प्रदेश की धामी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि बीते 3 साल में विजिलेंस ने रिकॉर्ड 54 ट्रैप कर 63 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाखों के पीछे डाला है। भ्रष्टाचारियों पर यह कार्रवाई अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पद संभालने के बाद कहा था कि भ्रष्टाचारी बड़ा हो या छोटा, सभी की जगह जेल में है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में विजिलेंस ने टोल फ्री नंबर 1064 और मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिस पर कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी दे सकता है। मुख्यमंत्री स्वयं इनकी समीक्षा करते हैं। हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड पूर्ण भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए। ये संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। पहले बात होती थी, आप ही लोगों में से कहते होंगे, कहते थे और आपको कहना भी चाहिए। आप लोग जो अपेक्षा करते हैं उस पर काम करते हैं। मन भी हंसते हो आप लोग जो कहते हैं हम काम करते हैं। सर आप एक सेकंड अभी बोलने दो भाई। किच्छा विधानसभा के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांतिपुरी में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि सूबे के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे। मंत्री संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषक बंधुओं को उनके द्वार पर आकर कृषि से संबंधित योजनाओं और कृषि तकनीकों की जानकारी दी जा रही है, ताकि कृषक उन्नत बीजों के साथ ही कृषि के नए तकनीकों को अपनाकर लाभ उठा सके और अपनी आर्थिकी मजबूत कर सके। कृषि मंत्री ने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश के प्रधानमंत्री जितनी सैनिकों की चिंता करते हैं, उतना ही हमारे किसानों का सम्मान व चिंता करते हैं। यात्रा का उद्देश्य विज्ञान को कृषि से जोड़ना है। पहले देखने में आता था वैज्ञानिक दिल्ली में बैठकर, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्रों में बैठकर वहाँ टेस्टिंग करते थे। कि टेस्टिंग की आवश्यकता तो किसान के खेत में है। हमने ये सुनिश्चित किया है, हमारे 6000 वैज्ञानिक 29 तारीख से गाँव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, किसान को बता रहे हैं कि आपने कौन सी खाद डालनी है, कौन सा बीज डालना है, कौन से रसायन डालना है, कब आपने बीज बोना है, ताकि उसकी उपज बढ़े, उसकी आय दुगनी हो। इसके लिए ये हमारा अभियान लगातार चल रहा है। रुड़की में भारतीय किसान यूनियन रोड संगठन के नेतृत्व में आज सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों किसानों ने सड़कों पर उतरकर पैदल मार्च निकाला है। साथ ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। किसानों का आरोप है कि चकबंदी अधिकारियों द्वारा किसानों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही विद्युत विभाग की गलत मनमानी के कारण किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जाए। किसानों ने मांग की है कि तहसील में भ्रष्ट अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए उनका तबादला कराया जाए, जिससे किसानों को राहत मिले। वहीं किसानों ने चेतावनी दी है कि किसानों की मांगों पर प्रशासन के अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो हजारों की संख्या में हजारों किसान ट्रैक्टरों के साथ देहरादून सचिवालय कूच करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मांगे तो हमारी बिजली को लेकर के, बिजली में देहात में बहुत ज़्यादा कटौती हो रही और ट्रांसफार्मर सब फूके पड़े, कोई धरने वो ना बदलने वाला नहीं है। स्व रिश्वतखोरी चल रही, हर अधिकारी रिश्वत मांग रहा। किसी लाइनमैन को कहेगा वो भी कहा पैसे दो, किसी जयू का वो भी कहा पैसे दो, कोई भी करने को तैयार नहीं है। देहात का बिजली के मामले में सबसे दयनीय हालत हो रही है। कल के बारे में तो देखिए, कल को ही बताऊंगे। ये कमेटी लेगी निर्णय, जल्दीबाजी कोई ऐसा वो नहीं है। आपकी टोटल जो ज्ञापन दे रहे हैं आप इसमें हमारी 9 मांग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में देहरादून स्थित सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 6 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंत्रिमंडल ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 गेस्ट हाउस को पीपीपी मोड में डेवलप करने, पैरामेडिकल कोर्स में काउंसिल बनाने को लेकर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगौरी की विस्तृत जानकारी दी। पूर्व में जो मैदान परिक्षेत्र बने हुए हैं, उनमें कुछ कार्य जैसे कि एसटीपी का निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए नींव और उप संरचना आदि से संबंधित निर्माण कार्य, इस तरह के 5 निर्माण कार्यों को भी अलाउ करने की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। विकासखंड जखोली के अंतर्गत मखीद गांव के आश्रम नामी तोप में बीती शाम को एक 65 वर्षीय महिला रामेश्वरी देवी पति कैलाश सिंह बुटोला को गुलदार ने अपना निवाला बना दिया है। महिला अपने घर के पास में काम कर रही थी। अचानक घात लगाया गुलदार ने महिला पर हमला कर उसे मार डाला। जब तक आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक महिला की मृत्यु हो चुकी थी। इसी वर्ष अब तक 3 महिलाओं को गुलदार अपना निवाला बना चुका है, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोगों पर हमला कर चुका है। बावजूद गुलदार वन विभाग की पकड़ से दूर है, उधर आज स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में मयारी बाजार में जाम लगा दिया है।
विकास खंड चकोली में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहले हमारी ग्राम पंचायत देवल में ये घटना हुई थी, उसके बाद हमारे जयंती ग्राम पंचायत के डांडा तोक में ये घटना हुई, और 10 जगह ये घटना पहली घटना नहीं है। वन विभाग सोया हुआ है, जिला प्रशासन सोया हुआ है, प्रदेश सरकार सोई हुई है, वन मंत्री सोया हुआ है। ये 10वीं घटना थी कल। मेरा ये कहना है उत्तराखंड सरकार से, वन मंत्री से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे बाघ के निवाले बने जो मृतक हुए, उनको 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाए। पहाड़ों की रानी मसूरी के मलिंगार चौक पर दिल्ली से घूमने आए 6 पर्यटक युवकों को स्थानीय युवती से छेड़खानी करते हुए पुलिस ने पकड़ा और 81 एक्ट के तहत चालान कर वाहन सीज कर दिया। आपको बता दें कि मसूरी लंढौर बाजार से 4 दुकान की ओर जाते हुए एक वाहन में सवार दिल्ली निवासी 6 युवकों ने एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार और अश्लील हरकतें की, जिसका पीड़ित के द्वारा विरोध किया गया और पास ही पुलिस कर्मियों को इस बारे में सूचित किया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवकों को वाहन सहित मौके पर पकड़ लिया और पुलिस एक्ट 81 के तहत उनका चालान कर उनका वाहन सीज कर दिया। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर के पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पर्यटक ऋषिकेश के नजदीक मुनिकीरेती कौड़ियाला इको टूरिज्म क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। वीकेंड के मौके पर सबसे ज्यादा पर्यटकों की भीड़ राफ्टिंग के लिए देखी जा रही है। फिलहाल सप्ताह का 3रा दिन चल रहा है, फिर भी पर्यटकों की संख्या में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। गंगा में सैकड़ों रंग बिरंगी राफ्ट में बैठकर पर्यटक रोमांच का सफर कर रहे हैं। तमाम गंगा घाटों पर भी गंगा में नहाने वाले पर्यटकों की कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश के आसपास जितने भी प्राकृतिक झरने हैं, वहां पर भी पर्यटक खूब नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। गुड़गांव से आए किशोर कुमार ने बताया कि गर्मी और स्कूल की छुट्टी होने की वजह से वो परिवार सहित राफ्टिंग करने के लिए शिवपुरी पहुंचे हैं।